बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, हमारे भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य देवालय में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश नहीं जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वो व्रत करती थी, न वो किसी को पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, साधु, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, बगीचे का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि के कार्य हैं। इस प्रकार के कार्यों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना तथा अपने बालों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह बाल बनावे। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने में डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह मनुष्य महाराज जो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीत पाए थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता था। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो इस कारण उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर भेजा मांग के लाओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। उस दिन गुरुवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 5 सेर भेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और वह लौटकर अपनी रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस आ गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। जब सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और वहाँ अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजे लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ से एक घड़ा भेजर से भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको भोजन नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चने की दाल से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करके दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते, मनोकामना पूर्ण करते। इस प्रकार से रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन ले आई तथा दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु व्रत उन्होंने किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन लेकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है?
दासी ने कहा कि एक महात्मा हम दोनों को थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब आदि का निर्माण करवाना, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए तथा यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चल। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को चिंता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इन सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरु भगवान का व्रत आरंभ कर दिया है। मेरा कहना मानकर तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल की लोटी में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मांग सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुमको हर दिन से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन करोगे और बृहस्पति देव का पूजन का समाप्ति आ जाएगा। बृहस्पतिवार की एक कहानी कहो जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वो जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजा का पुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात तक से किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उसकी लड़की का घर का पता बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही
पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवाओ, मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी न मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी से सभी सामान निकाल लिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसने माँ को निकाल कर तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक से सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने व्रत की सामग्री लाकर गुरु भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा खुशी में यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न ही आग जलावे। समस्त परिवार मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में चला गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करा, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए, उसी से तो बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसकी कुर्सी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुर्सी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो वह बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी दासी की हैं। तब राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना।
इस प्रकार राजा चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में भी बड़े जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कर दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह कहने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और बृहस्पति देव की कथा सुन लेवे। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले ये लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया होता। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं हुआ है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। इससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने उसको उसका लड़का ले जाने की मना कर दी और अकेले जाने को कहा। राजा इस बात पर अपनी बहन के साथ नहीं ले गया और वह अपने नगर को लौट आया। राजा ने सब वृत्तांत अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और इसलिए भोजन भी नहीं किया। रानी ने राजा से कहा कि बृहस्पति देव हमें संतान भी देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि सब सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है, 9वें महीने में रानी के पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बात कहे बिना नहीं रह सकते। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिल सकी। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसकी मन की कामना सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।